और वो स्थल काल के आधार पर उसमें बदलाव की ज़रूरत होती है। तो क्यों इस पर हमारा ध्यान रहे उद्देश्य की तरफ, तो इन नियमों को कैसे बदलना है या उसमें उनकी तरफ कैसे देखना है जब उसका वायलेशन होता है, वो बात तो आई है, पर उसका स्थलकाल के आधार पर कुछ नियम ये बदलते रहना उसकी आवश्यकता होती है। इस बात को समझना ये बहुत ज़रूरी माना। तो स्पष्ट हो जाएगी बात कि 1 घंटे की चर्चा में हमने क्या किया। तो कोई बच्चा है जो लेट आ रहा है, ये चर्चा में बात हुई थी, और वो हमेशा लेट नहीं आता, एक दिन ही लेट आया है और आपने डन रखा है कुछ कि डांट मिलेगी, डंडा पड़ेगा। ऐसा होता है काफ़ी स्कूलों में। तो एक दिन जब सर लेट आए, क्योंकि सर उदाहरण बता रहे थे कि उनकी बात बता रहे थे, तो वो जिस दिन लेट आए तो उनके सर ने बस उनको वो ये बोला कि अच्छा आज तू भी लेट आया है, छोड़ दिया। तो उसके बाद से वो जीवन में कभी स्कूल में लेट नहीं गए। तो ये व्यक्ति सापेक्षता की बात होगी। वैसे ही समय के अनुसार चीज़ें बदलती रहती है। तो इस पे मोटा मोटी बात हमारे ग्रुप में हुई। उद्देश्य ध्यान में होना चाहिए। यानी बच्चा कम समझदार होता है, पर अध्यापक जो होता है वो ज़्यादा समझदार होता है। इसीलिए उद्देश्य क्या है ये पता रहे उसे, तो वायलेशन जो हो रहा है नियमों का वो क्यों हो रहा है, और अगर जो हम पनिशमेंट या दंडित करना ये भी कहते हैं, वो तो इसीलिए होना चाहिए कि जिन चीज़ों के लिए वो नियम बने हैं वो साध्य लक्ष्य जो है वो साध्य हो जाए। अगर उसकी तरफ ध्यान न हो और एक यांत्रिकता से नियमों की तरफ देखा जाए तो भी बहुत फ़ायदा नहीं है, ये कुल मिलाकर। सबसे पहले हमारी एक एक्टिविटी हुई जिसमें हमने लिया था जो हम पर्सनल काम करते हैं और प्रोफेशनल काम करते हैं उनमें से एक एक चीज़ लेनी थी, और हम वो क्यों करते हैं हर बार खुद से वो क्वेश्चन पूछना था। एक लास्ट जो यानी मिल रहा है उसको उस तक पहुंचने के लिए हर बार वो क्यों 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 पूछना था, और एक बार वो क्यों ख़त्म हो रहा था। तो वो हम जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ यानी 3 चीज़ या आप ज़्यादा भी चीज़ ले सकते हो, वो सुख के लिए कर रहे, शांति के लिए कर रहे और आनंद के लिए कर रहे। ये 3 बेसिकली 3 आए। तो बस इसी पर पूरा हमारा हम जो भी करते हैं वो सिर्फ ये चीज़ पाने के लिए करते हैं। आगे चल के बात काफ़ी हो गई हमारे ग्रुप में। एक लाइन ऐसी निकली थी, व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति के अनुसार किसी भी घटना में व्यक्त होता है। तो उदाहरण के तौर पर दिया था कि स्कूल में जैसे रोज़ कुछ ना कुछ इश्यू होता है, एक आध दिन अपने आप में वो आपके रिएक्शन से कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कभी एक आध बार बड़ा इशू हो गया, फिर भी आप अगर मन की स्थिति में अच्छे हो तो वो ईज़िली सॉल्व हो जाता है। तो मन की स्थिति को ठीक रखना अध्यापक के हिसाब से या फिर व्यक्ति के हिसाब से, इस पे चर्चा हुई थी। मैं दादाश्री थी, ठीक रहनी चाहिए। स्कूल में बच्चों पर गुस्सा नहीं निकालना चाहिए। जो भी अध्यापन करना है वह नियोजन पूर्वक व आनंदी होकर ही करना चाहिए। इससे बच्चे भी आनंदी होंगे और शिक्षक को भी अध्यापन करने में आनंद मिलेगा। अगर कोई कुछ काम हम कर रहे हैं जो बिना समझ के कर रहे हैं तो वो हमें एडजस्टमेंट लगती है, उसमें चिड़चिड़ होती है, वो ड्रेनिंग होता है। लेकिन वही काम अगर हम समझ से करेंगे तो वो अकोमोडेटिंग होता है, ऐसे निकल के आया। और फिर हमने हर एक चीज़
बेसिकली चौक के वैल्यू के बारे में सोचा कि चौक की वैल्यू क्या है अगर कॉन्टेक्स्ट नहीं है, अगर ब्लैक बोर्ड नहीं है जहाँ पे हम लिखना चाहते, अगर हम लिखना नहीं चाहते तो उस चौक की कोई वैल्यू नहीं है। वैसे ही हम एज अ इंडिविजुअल, हम फैमिली नहीं है तो हम क्या है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे। तो फाइनली खुद को समझना क्यों इम्पोर्टेंट है, तो वो फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में समझना इम्पोर्टेंट है, सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में समझना इम्पोर्टेंट है, ऐसे निकल के आया। राजीव सर ने पहले सेशन में जो बताया था कि समझ, संबंध और सुविधा, तो वो ही पॉइंट्स हमें दूसरे सेशन में ग्रुप डिस्कशन में अच्छे से और सर ने समझा के दिए। जैसे कि हमारे पास अगर सुविधाएं हैं तो और संबंध में समझ ही नहीं है तो हम क्या खुश रह सकते हैं क्या, आनंद मिल सकता है क्या? तो वो पॉइंट बहुत क्लियर हो गया है कि अगर संबंध में समझ ही नहीं है, भाव ही नहीं है, तो सुविधा होकर भी हम नहीं रह सकते, आनंदी नहीं रह सकते। और दूसरी बात कि जीना है हमें, तो जीने के लिए जो पॉइंट्स सर ने बताए थे कि आत्मविश्वास, परिवार में समृद्धि, वही पॉइंट्स बताए हैं कि इंडिविजुअल हम रहते हैं, फैमिली, सोसाइटी, नेचर। अगर ये फैमिली नहीं है, सोसाइटी नहीं है, नेचर नहीं है और हम इंडिविजुअल है तो हमारी कुछ वैल्यू नहीं है। अगर ये बाकी चीज़ें नहीं है तो हमारी कुछ वैल्यू नहीं है। तो हमारी वैल्यू कब होती है? जब फैमिली है, सोसाइटी है और नेचर में है। हम जब इन तीनों में हैं तब हमारी वैल्यू होगी। उसी तरह जो वही हमें सर ने चौक और बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के उदाहरण से बताया कि अगर बोर्ड ही नहीं है तो चौक का क्या वैल्यू होगा। तो इस सब से यही समझ में आता है कि अगर संबंध में समझ रखते हैं और सुविधा है तो हाँ, हम सेटिस्फाइड भी रहेंगे और आनंदित भी रहेंगे। इंसान जिस चीज़ के लिए जीता है, सुख, शांति और आनंद, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है, हम जिस स्टेज में है, तो वो स्टेज सुविधा है। ये हमारे ग्रुप डिस्कशन से निकल आया। अगर सुविधा है तो पूरी तरह से आदमी सेटिस्फाइड नहीं होगा, उसके लिए सुविधा भी होनी चाहिए, संबंध भी होना चाहिए और अच्छी समझ भी होनी चाहिए। उसके लिए सर ने उदाहरण दिया था कि महाभारत का जो युद्ध हुआ, वो किस लिए हुआ? ताकि सुविधा के लिए। अगर संबंध अच्छे होते, सब तो भाई थे ना, भाई तो भाई के बीच में लड़ाई हुई थी। अगर समझ होती और संबंध अच्छे होते तो वो युद्ध ही नहीं होता। तो अगर हमें किसी भी चीज़ के बारे में अगर गहराई से सोचना है या अपने ऊपर काम करना है तो समझ भी होनी चाहिए, संबंध भी होने चाहिए और सुविधा भी होनी चाहिए। ये चीज़ हमारे ग्रुप डिस्कशन में से निकल के आई। पर चर्चा हुई, लेकिन सर ने एक उदाहरण दिया पानी की बोतल का। एक पानी से भरी हुई बोतल है और उसका भार हम लेके घूम रहे हैं, तो उसी की तरह बहुत सी चीज़ें हैं जिनका भार हम लेकर घूम रहे हैं और उन बातों का जो इफ़ेक्ट्स है वो हमारे ऊपर हो रहा है। अगर हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं और लेकिन समझ नहीं है तो समझ का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर समझ है, बहुत सारी सुविधाएं होकर भी हम खुद को कभी कभी समाधानी या सुखी नहीं पाते हैं, तो समझ का होना भी बहुत ज़रूरी है। समझ, संबंध और सुविधा, इन तीनों बातों का रिलेशन है। इस बारे में हमारे ग्रुप में चर्चा हुई। ये पूरा सेशन जो है उसका मतलब ये है कि हमारी समझ कैसी बढ़ती है, लेकिन ये थियोरी का पार्ट है। जैसे हम काम में लग जाएंगे, एक दिन की बात नहीं है, प्रोसेस में साल भर, 2 साल, 10 साल भी चल सकता है। जैसे जैसे प्रसंग हमारे सामने आ जाएंगे वैसे वैसे हमारी समझ संबंधों के ऊपर, जैसे कि बोले सुख की बात होती है
तो दादा ने बताया कि दुख का तो अस्तित्व ही नहीं है। अगर मैं दुखी होती है तो मैं अज्ञानी हूँ। यानी कोई भी समय पे या कोई भी बात बिगड़ती है तब हम दुखी होते हैं। बच्चों के बारे में होते हैं, अपने सहकारी के बारे में होते हैं, परिवार के बारे में होते हैं, कोई भी सदस्य हो। तो मान लो हमारी समझ, हमारा अज्ञान है, हम सामने वाले व्यक्ति या कुछ उस प्रसंग के लिए हमारे इसमें इतनी समझ नहीं है कि वो प्रसंग हमको समझ में आया, नहीं तो हम बार बार दुखी नहीं हो सकते। अगर सुख की कल्पना करते हैं तो ये छोटी छोटी बातों के लिए समझ बढ़ानी होगी। ग्रुप में आज चर्चा तो सारे मुद्दे सबने कह दिए हैं। चर्चा इन्हीं मुद्दे पे हुई, समृद्धि, समझ, संबंध, सुविधा, प्रस्ताव, शासन। पर इनमें से एक ऐसा सेंटेंस ताई ने हमें बता दिया कि वो कभी भूलने वाली चीज़ ही नहीं बनी। वो सेंटेंस दूसरे की अयोग्यता से प्रभावित हो जाना मेरी अयोग्यता है। इस सेंटेंस से बहुत ही कुछ सीखने को मिलने वाली चीज़ है, क्योंकि सारे पहलू इसी में आ जाते हैं। हमारे चर्चा में आज जो ताई ने उदाहरण देके जो समझाया कि प्रस्ताव क्या रखे, और प्रस्ताव रखने के बाद जैसे ताई ने उदाहरण से समझाया कि प्रस्ताव के बाद जो अपन जांचते हैं उससे ज़्यादा तो जब उसको प्रयोग में लाते हैं, और प्रयोग में लाने के बाद जो अपनी समझ बनती है वो ज़्यादा सही है। वो समझ यानी सबसे अच्छी समझ में आती है। सिर्फ जांचने से नहीं होती है, तो प्रयोग करके जो समझ आती है वही समझ सबसे अच्छी। तो वो उस पर एक ताई ने उदाहरण देके बहुत सरलता से हमें समझा दिया। और सुख और दुख के बारे में भी हमारे ग्रुप में चर्चा हुई, तो उसमें से ये निकल के आया है कि सुख और दुख ये अपने ही विचारों पे निर्भर करता है, अपनी समझ पे निर्भर करता है। अगर मैं मान लूँ कि मैं सुखी हूँ तो ही मैं सुखी रह सकती हूँ, अगर मैं मान लूँ कि मैं दुखी हूँ तो मैं कभी सुखी नहीं हो सकती। इस चर्चा के साथ ये भी चर्चा हुई कि सुविधा तो आवश्यक है ही, उसके साथ संबंध भी बहुत महत्वपूर्ण है, और मुझे भी ऐसा लगता है। और जीना और जिंदा रहना, इस बारे में भी बात हुई। तो समझदारी और समाधान से जीना है, वरना जिंदा रहना है। समृद्धि और समझ ये दोनों पैरेलल है। हमारे चर्चा में से उभर कर आई कि समृद्धि और समझ ये दोनों पैरेलल है, दोनों के ऊपर काम करना है। एक जैसे एक चेतना और दूसरा बॉडी पर काम करना है। इस चर्चा में से ऐसे आला कि दोनों भी साथ साथ में है। तो एक थोड़ा सा बताती हूँ कि जैसे कि हम जल्दी निर्णय पे आ जाते हैं, कोई भी बात बिगड़ती है तो चर्चा में आया और ताई ने बताया कि भरोसा और समय ये दोनों देना चाहिए। इसीलिए प्रश्न को सुलझाते भी है, यानी बच्चों के साथ भी वैसे होता है। एक उदाहरण के तौर पे ताई ने दिया कि बच्चों के हैंडराइटिंग पे काम कैसे किया, कि हम जल्दी कह देते कि तुम्हारा हैंडराइटिंग अच्छा नहीं, ऐसा लिखो ऐसा लिखो। जब तक खुद होके बच्चों के अंदर से नहीं आएगा कि ये गलत हो रहा है और मुझे सही करना है, अंदर से आता है, तब तक को टीचर को समय और उसके ऊपर भरोसा रखना है। तो ये बात चर्चा में आई तो बहुत अच्छी लगी।